जी, भाजपा किसान मोर्चा इस समय क्या कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जो बेसिकली काम है वो भारतीय जनता पार्टी को किसानों के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना, केंद्र सरकार और प्रदेशों की जो हमारी जहाँ सरकारें चल रही हैं उन सरकारों के कार्यों को किसानों तक पहुँचाना, सरकार और किसान और गांव के बीच में एक सेतु की भूमिका निभाना, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मूलतः काम रहता है। हाँ, ठीक है। पर मैं पिछले जब राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे तब से मैं उनका इंटरव्यू मैंने किया था आगरा में। उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो आखिर कब उसका दोगुनी हो जाएगी किसानों की आय? देखिए, आपने देखा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय किसानों को एक बड़ा संकट था। किसान अपने खाद, बीज और अन्य खेती के सामानों के लिए पैसे के अभाव में रहता था, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया और किसान क्रेडिट कार्ड देकर पहली बार किसान के हाथ में पैसा आना शुरू हुआ, जिससे वो अपने खेती के कार्य को बिना धन के अभाव में कर सके। और वर्तमान में आप देख रहे हैं, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले किसानों की चिंता करने का काम किया और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, फसल बीमा देने का काम किया। आज किसान रेल, इस कोरोना काल के अवसर पर भी किसान रेल के द्वारा किसान का जो उपज है वो अन्य जगह जा सके वो किया। 3 कृषि विधेयक देकर किसानों को स्वतंत्रता देने का काम किया, उनकी आज़ादी उनको देने का काम किया। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में पिछले दिनों डीएपी की रेट कितनी बढ़ा दी गई थी, उसमें भी आधे रेट पर ही डीएपी देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार एमएसपी को जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि लागत का 1.5 गुना मिले, तो उसे 2 गुना तक करने का काम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कल परसों में भी एमएसपी बढ़ाई गई है और अन्य फसलों, अनेक फसलों, करीब 6 या 7 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई, 2 गुनी करने का काम किया गया है। तो विपक्षियों का कहना यह है कि किसानों की आय दोगुनी के नाम पर किसानों को झांसा दे रही है पार्टी। देखिए, ये आरोप वो दल लगा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में किसानों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जिसकी वो गिनती करा सके कि हमने किसानों के लिए ये काम किया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करके किसानों के हितों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन विपक्षी दलों को मोदी जी को बधाई और उनको अभिनंदन करना चाहिए, वो राजनीतिक कारणों से उनका विरोध कर रहे हैं। आपने साहब भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश का भ्रमण कर लिया होगा, मैं समझता हूँ। तो आपने क्या समस्याएं क्या पाई किसानों की पूरे देश में अलग अलग? देखिए, पिछले लगभग 65 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का राज इस देश पर रहा और कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी नीतियां किसानों के हित के लिए नहीं बनाई। तो जिसके कारण से मैं पूरे देश में तो नहीं, लगभग देश के 14 से 15 प्रांतों में गया हूँ, क्योंकि कोरोना काल के कारण से व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते थे। मैंने ये पाया कि किसानों की स्थिति लगभग सब जगह एक जैसी है। किसान बहुत पीड़ित रहा है, शोषित रहा है और अब किसान का उत्थान हो, गांव का उत्थान हो, इसकी चिंता करने का काम आदरणीय मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और अभी अनेक स्थानों पर, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, तो वहाँ पे किसान अब आगे की ओर बढ़ रहा है। 3 कृषि विधेयकों का लाभ भी किसान ले रहा है। एफपीओ के माध्यम से भी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। छोटे और सीमांत किसान को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन की योजना भी सरकार ने चलाई है। तो अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर किसान उसका लाभ उठा रहा है। सर, आपने कृषि विधेयक का नए 3 कृषि कानूनों के बारे में 2 बार आपने उल्लेख किया। अगर इतने अच्छे होते पूरे देश का किसान आंदोलन क्यों होता है? फिर देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से विरोध करते हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी जो स्वीकृति पूरे देश में हुई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, तो उन्होंने किसान के कंधे पर बंदूक रख दी है। किसान एक भोली कौम है, एक सीधी कौम है, उसको भ्रम डालने का काम 3 कृषि विधेयक से जब तक किसानों को लाभ मिल पाता, उससे पहले ही किसानों के मन में भ्रम डाल दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक जिन दलों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री 3 कृषि विधेयक लाए हैं जो किसानों का भला करेंगे, विशेषकर छोटे किसान का, सीमांत किसान का, लघु किसान का, उनके भला करने के लिए ये बिल है। मैं इसके लिए खुली बहस के लिए चुनौती देता हूँ विपक्षी दल के नेताओं को कि इसमें किसानों के बीच में आप बैठें, किसानों की बड़ी पंचायत करें, 3 कृषि विधेयकों पर चर्चा करें और किसानों को बताएं, सच्चाई बताएं, भ्रम न डालें किसानों के बीच में। उनके मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जो भी 3 कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं वो किसान की
बढ़ती आय में और किसान की उन्नति में बाधक बनने का काम कर रहे हैं। सब सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये वार्षिक देती है, उससे क्या होता है? 6,000 रुपये साल में क्या होता है? देखिए, पहली बार किया गया, पहले तो 200 रुपये भी कभी किसी ने नहीं दिए। किसान के हिस्से का कुछ आता था उसे भी छीनने का काम ये केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी चाहे वामपंथी दल चाहे उनके साथ अन्य जो विपक्षी दल रहे, उन्होंने किसान के लिए 50 रुपये कभी नहीं दिए। आज एक किसान जानता है कि गरीब किसान जानता है कि 6,000 रुपये की कीमत क्या होती है। ये ट्विटर पर खेलने वाले राहुल गांधी जैसे लोग क्या जाने कि किसान को 6,000 की कीमत क्या होती है। सर, किसान मुख्यतः उपयोग करता है डीजल का और बिजली का खेती के लिए, सबसे ज़्यादा वही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो नीतियां इतनी खराब रही, उसके कारण से ही कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना आज तक किसान को करना पड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे बिजली की रेट हो, चाहे बिजली तो देखिए पहले से ज़्यादा मिली है लोगों को, चाहे वो उपभोक्ता के रूप में घरेलू बिजली मिली हो, चाहे किसान को खेती के लिए मिली हो, बिजली मिली है। लेकिन हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि किसानों को कुछ और राहत दी जाए। सब आपसे किसान मिलते हैं, आपको क्या किस तरह की बातें बताते हैं बताइए? देखिए, किसान जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि किसान अपनी कुछ कठिनाइयाँ उनकी रहती हैं। अभी एक बहुत बड़ा काम जिसके कारण से झगड़े गांव-गांव होते थे, किसान को गांव में उसका अपनी ज़मीन का और अपने मकान का कोई कागज नहीं होता था, मालिकाना हक नहीं होता था, उस पर झगड़े होते थे। आज वो मिल रहे हैं। आज केंद्र की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने करके इसको दिया है। तो ये भी एक क्रांतिकारी काम किसानों के जीवन में हुआ है। लेकिन बाकी तो किसान, मैं समझता हूँ, अपने काम में लगाए, पूरे देश का किसान काम में लगाए। और जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, विरोधी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य दल हो, जो परिवारों के दल हैं बेसिकली, जिन्हें अपने परिवारों की चिंता है, वो अपने परिवारों की राजनीति को बचाने के लिए समय समय पर किसान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, ऐसा लगता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं किसान कानूनों के विरोध के नाम पर, एक बार जवाबी आंदोलन करें उनके लिए, उनको जवाब दें हम समर्थन में। देखिए, लगातार ये काम हुआ है। पहले भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगातार गांव-गांव जाके पत्रक बांटने का काम किया था। और हम फिर एक अभियान पूरे देश में लेने वाले हैं कि गांव के आम जन को पत्रक पहुंच सके, 3 कृषि विधेयक से क्या लाभ उनको मिलेंगे, ये उनको घर पर जा सके। ऐसा हमारा प्रयास होगा कि हर किसान के घर में 3 कृषि विधेयक और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसको उसके दरवाजे पे मिले, वो उसको पढ़ सके और उससे लाभ ले सके। इसके लिए हम प्रयास। सर, किसान मोर्चा गठन पूरे देश में हो गया है? निश्चित रूप से पूरे देश में किसान मोर्चे का गठन है। तो कहाँ तक आप पहुँचे हैं? हम मंडल स्तर तक हम पहुँचे हैं। और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि हम न्याय पंचायत स्तर पर और सेक्टर लेवल पे अपना गठन कर सकें। सर, एक संघ चलता है, एक भारतीय किसान संघ, और आप चल रहे हैं किसान मोर्चा, दोनों में क्या काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का किसानों के बीच में काम करने वाला एक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और भारतीय किसान संघ है, वो संघ का अनुशांसिक संगठन है। तो साहब, ये एक सवाल अलग हटकर पूछ रहा हूँ मैं, कि बेबी रानी मौर्य जी को इस्तीफा दिया, हटाया गया है वहाँ से राज्यपाल पद से, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बेबी रानी मौर्य जी ने आगरा का गौरव बढ़ाया है। बेबी रानी मौर्य जी 3 वर्ष तक उत्तराखंड की गवर्नर रही। हम लोग के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात रही कि हमारे बीच की एक अच्छी महिला उत्तराखंड के अंदर गवर्नर बनी। और ये तो देखिए एक भूमिका रहती है, संगठन की कार्यकर्ता है वो, जो भूमिका में उनको पहले दिया गया वो उन्होंने भूमिका निभाई। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि संगठन उससे अच्छा कार्य लेगा। पर इस समय पार्टी ने जो पदाधिकारी घोषित किए हैं, पुराने लोगों का कहना यह है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं जो पार्टी की नीति जानते नहीं हैं। नहीं, पुराने लोगों का सबका सम्मान है। लगातार सब लोगों ने जो अपनी काम लंबे समय तक किया है, उन्हीं के दम पर अनेक लोग ऐसे हैं जो नीम का पत्थर बने हैं, जिन्होंने अपने नाम की कभी चर्चा भी नहीं की। उसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और आज लेकिन परिवार इतना बड़ा हो गया है कि जो लोग बाहर से भी आए हैं, उन्हें आज हमारी विचारधारा को अपनाया है, तो उनको भी सम्मान देने की आवश्यकता है। और पुरानों का सम्मान सुरक्षित रहे, ये भी जरूरी है। सब सांसद बनने के बाद और किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद कितना समय दे पा रहे हैं परिवार को आप? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का परिवार तो उसका रूप बड़ा होता है। राजनीतिक व्यक्ति का परिवार, अब ये सब लोग बैठे हैं, ये परिवार है। ठीक है। तो जहाँ भी जाते हैं वो सब परिवार है। अब देश में काम करने का मौका पार्टी ने मुझे दिया है, इस लायक मुझे समझा कि आज मैं पूरे भारतवर्ष में किसान मोर्चे के लिए एक संगठन के अध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ। तो वो भी एक परिवार है। और जहाँ तक रही अपने जो जिन्हें आप कहते हो पत्नी, बच्चे, भाई, तो उनके लिए अब जब आगरा में उपलब्ध है तो समय दे ही देते हैं जितना चाहिए। आगरा के लोग, खासतौर से फतेहपुर सीकरी के लोग सोचते थे कि आप केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं हुआ?
देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक साधारण किसान परिवार का बेटा, किसान मोर्चे का जो कभी जिलाध्यक्ष रहा हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इससे बड़ी गौरव की बात शायद मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकती जो पार्टी ने मुझे दिया है। बहुत धन्यवाद।